संसार में सब काम सरल है, किंतु सबसे कठिन काम है साधु होना। साधु बनना बहुत सरल है और साधु होना बहुत कठिन है। बनना बाहर से होता है, तो होना भीतर है। आप कपड़ा लाइए, कुछ रंग ला दीजिए और रंग डालिए, साधु बन जाइए। और साधु होना जीवन भर के लिए। इसीलिए सभी लोग गरीब से गरीब घर के बच्चे होते हैं, वो सब कुछ तैयार हो जाते, साधु बनने के लिए तैयार नहीं। सबसे कठिन काम है। एक व्यक्ति था, वो गड़रिया था, भेड़ चराने वाला था। पानी बरस रहा था, भेड़ें परेशान कर रही थी, परेशान था। रास्ते में एक साधु मिल गए। उन्होंने कहा, तुम छोड़ दो भेड़ को, हमारे साथ आ जाओ, अच्छा से अच्छा भोजन मिलेगा, अच्छा से अच्छा कपड़ा मिलेगा, अच्छा से अच्छा मकान मिलेगा, अच्छी से अच्छी गाड़ी मिलेगी, छोड़ो झंझट को। कहे, महाराज सच कहते हैं? कहे, बिल्कुल सच कहते हैं, सब अच्छा से अच्छा ही मिलेगा। जितना संसार में अच्छा है, सबसे अच्छा ही माल मिलेगा। कहा, महाराज मैं छोड़ देता हूँ। छोड़ दिया भेड़ों को, चल दिया महाराज जी के साथ। बहुत श्रद्धा के साथ चला, भाव के साथ चला। महाराज जी मेरा जीवन सुधर गया। बहुत प्रशंसा किया, बहुत प्रशंसा किया। महाराज जी से चलते पूछ रहा था, बात कर रहा था। कहा, महाराज जी एक नई बात बताओ। कहे, बात बताओ। क्या बात है? खुल करके कहो, जो कुछ कहना हो बताओ। कहे, महाराज जैसे बताओ, भेड़ी का मांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये तो नहीं मिलेगा। कहे, महाराज जाओ, आपका 3 लोग का वैभव, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो भेड़ी का मांस नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला, बिल्कुल बेकार। भेड़ी का मांस नहीं मिला तो कुछ भी नहीं मिला। महाराज जी आप अपना संभालो, मैं जाता हूँ अपना भेड़ चराने के लिए। संसार में सबसे बड़ा सुख है भेड़ी का मांस। महाराज जी ने माथा अपना पटका, देखा कि क्या आदमी है। संसार में एक से एक सुंदर से सुंदर चीज़ें, उन चीज़ों की ओर आकर्षित न हो करके भेड़ी का मांस, जो देखने में एकदम घृणित होता है, अब बदबूदार होता है, उसके आकर्षण में पड़ करके कहता कि महाराज जी अब मैं नहीं रहूँगा, भेड़ का मांस नहीं मिला तो मुझे कुछ नहीं मिला। सच्ची घटना है। एक आदमी के लिए, उसको महात्मा जी ने बड़ी कृपा करके कहे कि तुम्हें भोजन अच्छा मिलेगा, कपड़ा अच्छा मिलेगा, मकान अच्छा मिलेगा, अच्छा मकान रहने का मौका मिलेगा, खाली भजन करना है बस। भजन में कुछ और गाना बजाना कुछ नहीं, शांत चित्त से रहना है। महाराज जी अच्छा ये बताओ, तम्बाकू मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कहे, तम्बाकू तो नहीं मिलेगी। तो कहे, महाराज जाओ, मैं कहीं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, मुझे तम्बाकू भर मिल जाए, बाकी सब मिले चाहे न मिले। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो आदत से लाचार हैं। सब वैभव छोड़ सकते हैं, किंतु दुर्व्यसन का वैभव नहीं छोड़ सकते। आदमी इतना दीनहीन लाचार क्यों? क्यों ऐसा दुखी है? जीवन भर अभाव का अनुभव करता है, तमाम तरह की समस्याओं का अनुभव करता है,
छोड़ क्यों नहीं देता? उसके दिमाग में एक बहुत बड़ा भ्रम है, ये मुझसे नहीं हो सकेगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं लाचार हूँ। इसलिए आदमी दुखी है। आप अंतेज संभालो आपे और तीनों लोग हाँकते कांपते। अगर आदमी अपनी सत्ता का, अपने गौरिमा का, अपने अस्तित्व का बोध प्राप्त कर ले सद्गुरु संतों के द्वारा, तो बहुत सुखमय जीवन जी सकता है। किंतु ये सौभाग्य तभी मिलता है जब कोई कुछ पुण्य उदय हो और व्यक्ति के संस्कार ठीक जगे, तब ऐसा संभव। बढ़िया से बढ़िया आदमी, सुंदर शरीर पाया हुआ है, सब चीज़ें पाया हुआ है, किंतु आदत से लाचार है, गलत आदतें के शिकार हो गया है। अब उसके बिना वो रह नहीं पाता, उसके बिना जी नहीं पाता, उसके बिना उसका नहीं चल पाता है। एक मास्टर साहब थे, मैंने कहा मास्टर साहब आप अध्यापन कार्य किए हैं, रिटायर्ड हो गए हैं, अब शरीर साथ नहीं देता है, तम्बाकू न खाइए, आधा कपड़ा में गिरता है, आधा आपके शरीर में, आधा ज़मीन में गिरता है, छोड़ दीजिए। कहा ऐसा है, अब नहीं छूटेगा, शमशान में छूटेगा। कितना कितना आदमी लाचारी का जीवन जी रहा है और उसमें कोई मतलब नहीं है, कोई विटामिन नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो बहुत बढ़िया चीज़ हो, कुछ भी नहीं है। तो इस संसार में सबसे कठिन काम है साधु का जीवन जीना, और वास्तव में देखा जाए तो सबसे सरल काम है साधु जीवन जीना, ये सबसे सरल है। किंतु ये तभी संभव है जब उसकी मानसिक स्थिति अच्छी हो। तब मानसिक स्थिति अच्छी हो जाए तो हर आदमी बहुत अच्छा से अच्छा जीवन जी सकता है, बहुत सुखमय जीवन जी सकता है। कहाँ कबीर जान दे बही, और जब से चेते तब से सही। जब से हमें चेत आ जाए, संत गुरु मिल जाए, बात समझ में आ जाए, समझ में आ जाए बात सब जब समझ में आ जाती है तो जीवन में निरंतर परिवर्तन 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 होता रहता है और एक दिन जिद्द जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए मैं थोड़े में कहा कि संसार में सबसे कठिन काम है साधु जीवन जीना, और गहराई से देखा जाए तो सबसे सरल काम है साधु जीवन जीना। बिल्कुल सीधा सरल काम है, किंतु ये तभी संभव है जब हम हर्षोल्लास के साथ लगें और निरंतर उसी दिशा में प्रयास करते रहें जिससे हमें जीवन में सफलता मिले। बोलो सद्गुरु देव की जय।